हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो गाइस, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने आरसी सर्किट का न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे और यह लेक्चर आरसी सर्किट का लास्ट लेक्चर। इसमें एक हम लोग क्वेश्चन देखेंगे और कंसेप्ट को समझेंगे, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मोशनल ईएमएफ से रिलेटेड क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और उसके कंसेप्ट को समझेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग का आज का लेक्चर, ठीक है। स्टार्ट करने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि अब तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था, ठीक है। आरसी सर्किट में हम लोग एक ही इक्वेशन पढ़े थे, क्या था कि वीसीटी बराबर वी इन्फाइनाइट प्लस वी जीरो माइनस वी इन्फाइनाइट ई के पावर माइनस टी बाई टॉप। दिस इज द इक्वेशन फॉर वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर इन आरसी सर्किट, ठीक। अब यहीं से हम लोग अगर करंट थोड़ा मान लो ये कैपेसिटर है, ठीक है, ठीक। इससे करंट ICT जा रहा है और इसके अक्रॉस का वोल्टेज VCT है। तो एक और रिलेशन पढ़े थे हम लोग कि जो ICT जो होगा CdVCT बाई dt, ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिए थे, पढ़ लिए थे, ठीक है। और क्या हम लोग देखे थे, Q बराबर क्या होगा, Q बराबर CV। तो यहाँ पर QT हम लोग जो लिखते हैं इंस्टेंटेनियस चार्ज, क्या होगा CVCT वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, ठीक है। ये हम लोगों ने पढ़ लिया था, ठीक है। और दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन विच आई हैव टॉट, ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। और यहाँ पर जो टाइम कांस्टेंट होता है, टाइम कांस्टेंट टॉ जो होता है R इक्विवेलेंट C, और यह टाइम कांस्टेंट है, हमेशा t ग्रेटर देन 0 के लिए जो सर्किट बनेगा उसके लिए डिफाइन होता था, ठीक है। यानी कि जो टाइम कांस्टेंट डिफाइन होता था t ग्रेटर देन 0 के लिए सर्किट के लिए डिफाइन होता था, ठीक है। इतना हम लोग बेसिक फंडामेंटल चीज़ पढ़े थे और इसी पे सारे हम लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन और भी ढेर सारे क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किया था, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं एक क्वेश्चन से, ठीक है। सो वैसे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बोर्ड पे डिस्प्ले बोर्ड पे लिखा हुआ है, ठीक है। क्या है, एक बैटरी है जिसका EMF कितना है 18 किलो वोल्ट, ठीक है। एक कैपेसिटर है 10 माइक्रोफेड का, रेसिस्टेंस R1 4 मेगा ओम, R2 6 मेगा ओम, R3 3 मेगा ओम। अब कैपेसिटर है जो इनिशियली क्या है अनचार्ज है, ठीक। और क्या बोला, स्विच को t=0 पे क्लोज किया गया है, मतलब t=0 पे स्विच को क्या किया है, क्लोज किया गया है, ठीक। और पूछ रहा है डिटरमाइन द करंट थ्रू ईच रेसिस्टर एट t=0 एंड t=infinity। मतलब इस I1 I2 और I3 का वैल्यू पूछा है कब कब, t=0 और t=infinity। तो देखो गाइज, हम लोग पहले देख लेते हैं सर्किट का बिहेवियर कैसा होता है, कैपेसिटर का बिहेवियर कैसा होता है, ठीक है। तो सपोज कर लो कोई RC सर्किट है, t=0 पे स्विच को ऑन किए, ठीक। तो जस्ट t=0 माइनस t=0 प्लस 0 प्लस। तो एक तो बात हम लोग जानते हैं, कैपेसिटर जो होता है सडन चेंज इन वोल्टेज अलाउ नहीं करता है, यानी जो वोल्टेज 0 माइनस पे होगा वही 0 प्लस पे भी होगा, यानी वही 0 पे भी होगा, यानी VC0 माइनस इक्वल टू VC0 प्लस इक्वल टू V0। यह हम लोग स्टेडी स्टेट में होता है तो कैसा होता है, ओपन सर्किट होता है, ठीक है। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। और इधर t=इनफाइनाइट पे कौन सा स्टेट होता है, स्टेडी स्टेट, स्टेडी स्टेट, ठीक है। ये हम लोग पढ़ चुके हैं, ओपन सर्किट। और t=0 पे हम लोग क्या करते हैं, कैपेसिटर को शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस करते हैं, यानी t=0 पे क्या करते हैं, शॉर्ट सर्किट, ठीक। तो ये हम लोग इतना कैपेसिटर के बारे में जानना चाहिए, कैपेसिटर में जो RC सर्किट होता है उसके बिहेवियर के बारे में जानना चाहिए, ठीक। कि t=0 पे शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस करेंगे कैपेसिटर को, ठीक। t=इनफाइनाइट पे स्टेडी स्टेट में होता है, स्टेडी स्टेट में होगा तो हम लोग क्या करेंगे, ओपन सर्किट से रिप्लेस करेंगे, ठीक। t=0 माइनस इनफाइनाइट तक का जो समय होता है वो कैसा होता है, स्टेडी स्टेट होता है। यानी t<0 के लिए जो समय होता है, t<0 के लिए वो कौन सा स्टेट होता है, स्टेडी स्टेट होता है, ठीक है। अब देखो और क्या जानते हैं कि कैपेसिटर जो होता है सडन चेंज इन वोल्टेज को अलाउ नहीं करता है, ठीक है। यानी कि t=0 माइनस पे जो वोल्टेज होगा वो 0 प्लस पे भी वोल्टेज होगा, ठीक है। इसके बारे में हम लोग पूरे डिटेल में प्रीवियस लेक्चर में हम लोग डिस्कस किए हैं, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पूछ रहा है t=0 पे क्या होगा, 0 पे स्विच को क्लोज किया जा रहा है, ठीक। तो t=0 पे और t=इनफाइनाइट पे, ठीक। अब देखो, ठीक है, अब 0 पे स्विच को क्लोज किया जा रहा है, ठीक है। तो t= जैसे ही क्लोज करेंगे हम लोग t=0, ठीक है, t=0 पे, ठीक है। तो t=0 पे क्या होता है, t=0 कैपेसिटर जो होता है शॉर्ट सर्किट। ए नंबर क्वेश्चन बना रहे हैं, कैपेसिटर क्या होता है, शॉर्ट सर्किट। तो सर्किट कैसा बन जाएगा, ठीक है। कैपेसिटर क्या होगा, शॉर्ट सर्किट, या R1 हो जाएगा, R1 कितना है 4 मेगा ओम,
R2 कितना है 6 मेगा ओम, 6 मेगा ओम। R3 कितना है 3 मेगा ओम, 3 मेगा ओम। ठीक है, मेगा लिखा हो, एम से मेगा। और यहाँ से करंट I1 जा रहा है, यहाँ से I2 जा रहा है और यहाँ से I3 जा रहा है। ठीक है, तो देखो गाइस, जब t इक्वल टू 0 पे शॉर्ट से रिप्लेस किया तो कुछ करंट फ्लो करेगा। ठीक है, अब कुछ करंट फ्लो करेगा तो देखो यह दोनों क्या है, पैरेलल में कंबाइंड है। ठीक है, किसमें है, पैरेलल में है, पैरेलल में है। तो इन दोनों का आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 6 इंटू 3/6 प्लस 3, यानी 6 इंटू 3/9 इक्वल टू 2 मेगा ओम। ठीक है, यानी कि इन दोनों के बदले हम लोग क्या लगा सकते हैं, एक 2 मेगा ओम का रेसिस्टर लगा सकते हैं। और ये ईएमएफ कितना है 18 किलो वोल्ट, 18 किलो वोल्ट। ठीक है, ठीक 18 किलो वोल्ट, ये हो जाएगा 4 मेगा ओम और ये हो जाएगा 2 मेगा ओम। ठीक, अब यह करंट क्या हो जाएगा I1। तो अब इससे भी I1 करंट फ्लो करेगा। ठीक है, यानी कितना हो जाएगा, यानी कि I1 कितना हो जाएगा 18/4 प्लस 2 मेगा ओम, और ये किलो है, किलो वोल्ट, यानी कितना हो जाएगा 18 गुने 1000 अपॉन 6 गुने 10⁶। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 3 मिली एम्पियर, 3 मिली एम्पियर करंट। I1 कितना हो गया 3 मिली एम्पियर। ठीक है, यानी कि I1 क्या हो जाएगा 3 मिली एम्पियर, नहीं करंट थोड़ा रेसिस्टेंस R1 कितना हो जाएगा 3 मिली एम्पियर। अब देखो यहाँ पर यह 3 मिली एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। अब यहाँ पर देखो यह यहाँ से करंट जब ये आएगा दो भाग में डिवाइड हो जाएगा, पैरेलल में डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। पैरेलल में डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा तो हम लोग क्या करते हैं कि पैरेलल के लिए हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, पैरेलल के लिए क्या करते हैं कि पैरेलल में V बराबर क्या होता है IR, वोल्टेज कांस्टेंट होता है। दिस इम्प्लाई क्या हो जाएगा I जो होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। ठीक, तो एक इक्वेशन यहाँ पे KCL से लगा देंगे, यहाँ पर लगाएंगे क्या होगा I2 प्लस I3 इक्वल टू I1, यानी I1 इक्वल टू I2 प्लस I3, और ये होगा कितना 3 मिली एम्पियर। दिस इज इक्वेशन 1। अब देखो, अब यहाँ पर रेशियो मेथड लगा सकते हैं। ठीक, तो I2/I3 इक्वल टू क्या होगा R3/R2, कितना हो जाएगा R3 कितना है, R3 है 3 मेगा ओम, 3 मेगा बाई R2 कितना है 6 मेगा ओम, 6 मेगा, 6 कैंसिल, तो 3/6। अब यहाँ से देखो इसको लिख सकते हैं I2 अपॉन I2 प्लस I3, तो क्या हो जाएगा 3/6 प्लस 3, और दिस इज व्हाट, दिस इज I1, यही लिखा है I2 प्लस I3, दिस इज I1। ठीक है, अब देखो यहाँ से कितना हो जाएगा 3/9, तो I2 कितना हो जाएगा, दिस इम्प्लाई I2 बराबर 3/9 इंटू ये I1 मल्टीप्लाई हो जाएगा, I1 मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, I1 मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3/9 इंटू 3 मिली एम्पियर, तो कट जाएगा, कितना हो जाएगा 1 मिली एम्पियर, 1 मिली एम्पियर, 1 मिली एम्पियर। तो I2 का वैल्यू क्या आ गया 1 मिली एम्पियर। ठीक है, I2 का वैल्यू क्या आ गया 1 मिली एम्पियर। ठीक है, दिख नहीं रहा, ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं 1 मिली एम्पियर। ठीक, ये I2 का वैल्यू आ गया। ठीक है, अब देखो, अब I1 के लिए क्या करेंगे हम लोग, I1 के लिए I3 के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे यहाँ I2 का वैल्यू। तो I3 बराबर क्या हो जाएगा, I3 बराबर I1 माइनस I2, I1 कितना है 3 माइनस 1 बराबर 2 मिली एम्पियर। ठीक है, तो कितना करंट होगा I3 2 मिली एम्पियर। कब निकालना है, t इक्वल टू 0 पे, t इक्वल टू 0 पे क्या हो गया 2 मिली एम्पियर करंट आ गया। I3 का वैल्यू, I2 का वैल्यू 1 मिली एम्पियर आ गया, और I1 का वैल्यू 3 मिली एम्पियर आ गया। ठीक है, t इक्वल टू 0 पे। अब t इक्वल टू इनफाइनाइट वाला केस देख लेते हैं, t इक्वल टू इनफाइनाइट का। तो t इक्वल टू इनफाइनाइट में क्या होगा, ठीक है, इरेज कर देते हैं क्वेश्चन। t इक्वल टू इनफाइनाइट, t इक्वल टू इनफाइनाइट कौन सा स्टेट होता है, स्टेडी स्टेट, स्टेडी स्टेट। ठीक है, तो कैपेसिटर कैसा रहता है, ओपन सर्किट। तो सर्किट कैसा बन जाएगा, ठीक है, ये 18 kV का बैटरी लगा देंगे, 18 kV का बैटरी। ठीक, ये 4 मेगा ओम का रेसिस्टेंस, ये 6 मेगा ओम का रेसिस्टेंस, ठीक है, और ये 3 मेगा ओम का रेसिस्टेंस। ठीक है, अब देखो ये ओपन सर्किट हो गया, तो यानी इसके ब्रांच से करंट क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ जो करंट फ्लो करेगा क्या इसमें भी आएगा,
यानी कि यहाँ ये पता चला कि जो I1 होगा वही I2 ही हो जाएगा, ठीक है। यानी क्या होगा, I1 इक्वल टू I2, ठीक है, ये पता चल गया, ठीक है। अब देखो अब क्या करेंगे, ठीक। अब I1 क्या हो जाएगा, इक्वल टू I2 क्या होगा, V बाई आर। V कितना, 8 इंटू 10⁻3, और R कितना हो जाएगा, 6 4 10, 10 इंटू 10⁻6, यानी कितना हो जाएगा, सॉरी 6 मेगा है तो 6, तो कितना हो जाएगा 1.8 मिली एम्पियर, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है। I1 और I2 का भी वैल्यू हो जाएगा 1.8 मिली एम्पियर, ठीक है। अब देखो ये फर्स्ट क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर A। क्वेश्चन नंबर B क्या था कि हम लोग को वोल्टेज अक्रॉस V2 निकालना था, पोटेंशियल अक्रॉस R2। इस R2 के अक्रॉस पोटेंशियल क्या होगा, ठीक है, T इक्वल टू 0 पे, ठीक है। इस R2 के अक्रॉस पोटेंशियल क्या होगा, T इक्वल टू 0 पे और T इक्वल टू इनफाइनाइट पे। और T इक्वल टू 0 पे I2 कितना है, अगर V2 0 निकालना चाहें हम लोग तो I2 0 इंटू R, ठीक है, क्या कर देंगे, I2 0 इंटू R, ठीक है, इरेज करते हैं। D नंबर क्वेश्चन, D में V2 0 अगर हम लोग निकालना चाहें T इक्वल टू 0 पे, T इक्वल टू 0 पे V2 0, तो क्या हो जाएगा I2 0 इंटू R2, ठीक, इंटू R2। तो I2 0 क्या हम लोग निकाल चुके हैं, I2 0 हम लोग का आया है कितना, 1 मिली एम्पियर, 1 इंटू 10⁻³ और R2 कितना है 6 मेगा ओम, 6 इंटू 10⁻6, इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 किलो वोल्ट आ जाएगा, 6 किलो वोल्ट, ठीक है। दिस इज द आंसर, ठीक। वैसे ही अगर V2 0 निकालना चाहे, V2 इनफाइनाइट टाइम में निकालना चाहे, ठीक, एट T इक्वल टू इनफाइनाइट, V2 अगर निकालना चाहे V2 इनफाइनाइट, तो क्या होगा I2 इनफाइनाइट इंटू R2। I2 इनफाइनाइट कितना है 1.8 इंटू 10⁻³ R2 कितना है 6 इंटू 10⁻6, तो ये हो जाएगा V2 इनफाइनाइट। और V2 इनफाइनाइट कितना आएगा, इसको गुना करेंगे तो ये आएगा 10.8 किलो वोल्ट। तो ये B का हो गया, यानी हम लोग क्या क्या कैलकुलेट कर लिए, करंट थ्रू इस ब्रांच का कैलकुलेट कर लिए और वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर R2 एट T इक्वल टू 0 एंड T इक्वल टू इनफाइनाइट टाइम में कैलकुलेट कर लिए, ठीक है। क्वेश्चन इसका पार्ट C देखते हैं, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर C देखते हैं, पार्ट C क्या है, हम लोग को V2T निकालना है, ठीक है, वोल्टेज अक्रॉस R2, ठीक है। तो ये क्या होगा, जो R2 के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा किसी भी टाइम T पर निकालना है, यानी फंक्शन एज ए V2 वोल्टेज अक्रॉस R2 एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकालना है। तो हम लोग V2T को क्या लिख सकते हैं, सपोज कर लो इसके अक्रॉस का वोल्टेज VRT हो जाए और इसके कैपेसिटर के अक्रॉस का वोल्टेज VCT, तो V2T क्या हो जाएगा, V2T VRT प्लस VCT, ठीक। और VCT हम लोग जानते हैं कि VCT वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर होता है, वो क्या होता है V इनफाइनाइट प्लस V0, V इनफाइनाइट प्लस V0 माइनस V इनफाइनाइट इंटू ई के पावर माइनस T/τ, ये होता है, ठीक है। अब देखो पहले हम लोग मोटो क्या कि पहले हम लोग VCT को निकाल लेते हैं, VCT को निकाल लेते हैं। VCT को निकालने के लिए क्या करते हैं, फर्स्ट लेते हैं T इक्वल टू 0 का केस कर पढ़ते हैं, T लेस देन 0, ठीक है, या T इक्वल टू 0 माइनस स्टेडी स्टेट की बात करते हैं। कौन सा स्टेट होता है, स्टेडी स्टेट, स्टेडी स्टेट। तो कैपेसिटर का बिहेवियर कैसा होता है, ओपन सर्किट, ओपन सर्किट, ठीक है। अब देखो तो उस समय T इक्वल टू 0 माइनस का जो सर्किट होगा ड्रॉ करते हैं, कैसा होगा, ठीक है, सर्किट ड्रॉ करते हैं। स्विच क्या होगा, स्विच के बारे में क्या करते हैं, T इक्वल टू 0 पे स्विच को क्लोज किया जा रहा है, ठीक है, T इक्वल टू 0 पे स्विच को क्लोज किया जा रहा है। इसका मतलब क्या होगा, T इक्वल टू 0 माइनस में क्या होगा, स्विच ओपन रहेगा, ठीक है। यानी स्विच के बारे में क्या कमेंट करेंगे, स्विच विल बी ओपन, ठीक है, यानी स्विच क्या रहेगा, स्विच ओपन। तो सर्किट कैसा बन जाएगा, सर्किट कैसा बन जाएगा, कैपेसिटर ओपन रहा, तो अगर VC 0 माइनस निकाले तो क्या होगा 0, क्योंकि इसके थ्रू कोई करंट नहीं आएगा, इस ब्रांच के थ्रू, ठीक है। दिस इज R1, दिस इज R2,
दिस इज R3, ठीक है। कोई कोई करंट नहीं है, यानी क्या बोल सकते हैं कि VC 0 माइनस इक्वल टू व्हाट, VC 0 माइनस इक्वल टू 0। और हम लोग जानते हैं कि कैपेसिटर का जो बिहेवियर होता है क्या करता है, कैपेसिटर डज नॉट अलाउ सडन चेंज इन वोल्टेज, यानी कि VC 0 प्लस भी क्या होगा, VC 0 प्लस भी क्या होगा, ये भी 0 होगा, ठीक है, ठीक है। अब देखो, अब क्या करते हैं, टी इक्वल टू इन्फाइनाइट स्टेट की, टी इक्वल टू इन्फाइनाइट वाला स्टेडी स्टेट की बात करते हैं, ठीक है। हम लोग VC 0 निकाल लिए, ठीक, 0 आ गया, अब VC इन्फिनिटी निकालना है, ठीक। तो VC इन्फिनिटी के लिए क्या करते हैं, टी इक्वल टू इन्फाइनाइट का सर्किट ड्रॉ करते हैं, ठीक है। टी इक्वल टू इन्फाइनाइट, टी इक्वल टू इन्फाइनाइट, ठीक। टी इक्वल टू इन्फाइनाइट क्या है, कौन सा स्टेट होता है, स्टेडी स्टेट, स्टेडी स्टेट, ठीक है। अब स्टेडी स्टेट होगा तो कैपेसिटर क्या होगा, ओपन सर्किट, ओपन सर्किट। स्विच क्या होगा, स्विच क्लोज्ड, क्लोज। तो सर्किट ड्रॉ करते हैं, ठीक है। कैपेसिटर क्या था, शॉर्ट सर्किट, ठीक है, दिस इज शॉर्ट, ठीक है। 18 kV का बैटरी है, ठीक। ये 4 मेगा ओम का रेसिस्टेंस है, ठीक। ये 6 मेगा ओम का रेसिस्टेंस है, ये 3 मेगा ओम का रेसिस्टेंस है, ठीक है। तो हम लोग को इसके अक्रॉस का वोल्टेज निकालना है। सॉरी, स्टेडी स्टेट में कैपेसिटर कैसा होता है, ओपन सर्किट होता है, तो ओपन सर्किट ओपन कर देंगे, ठीक है, ओपन कर देते हैं, ठीक है, इसको हम लोग ओपन कर देते हैं, ठीक। और इस समय का हम लोग वोल्टेज निकाल लेते हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पर क्या होगा, VC इन्फाइनाइट क्या होगा, तो VC इन्फाइनाइट देखो, अगर यह पॉइंट मेरा A रहा, दिस पॉइंट इज A और दिस पॉइंट इज B, ठीक है, तो VC इन्फाइनाइट क्या होगा, बेसिकली VAB होगा, है ना। वोल्टेज अक्रॉस 6 ओम रेसिस्टेंस होगा, वही 6 मेगा ओम रेसिस्टेंस के अक्रॉस का जो वोल्टेज होगा वही VC इन्फाइनाइट है। क्यों, क्योंकि इस ब्रांच के अक्रॉस करंट क्या होगा, 0 होगा, ठीक, मतलब इसमें कोई ड्रॉप नहीं होगा, ठीक है। इस 3 ओम में कोई 3 मेगा ओम में कोई ड्रॉप नहीं होगा। तो देखो अब क्या करते हैं हम लोग, VC इन्फाइनाइट निकालते हैं। तो VC इन्फाइनाइट क्या हो जाएगा, वोल्टेज डिवीजन रूल लगा देते हैं। 6 मेगा ओम के ये 18 kV का जो वोल्टेज है वो 4 मेगा ओम और 6 मेगा ओम में क्या है, डिवाइड है, तो बाई वोल्टेज डिवीजन रूल, बाई वोल्टेज, बाई वोल्टेज डिवीजन रूल, सॉरी, वोल्टेज डिवीजन रूल, जो VC इन्फाइनाइट हो जाएगा, VC इन्फाइनाइट दिस इज इक्वल टू VAB, यह कितना होगा, 6/10, 6/10, 6 4 10 गुने 18 kV, 18 इंटू 10⁻3, ठीक है। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 10.8 किलो वोल्ट, ठीक। तो VC इन्फाइनाइट कितना आ गया, 10.8 किलो वोल्ट, ठीक है, ये आ गया, ठीक है। अब हम लोग क्या लगाए, टॉ के लिए टाइम कांस्टेंट, तो फॉर टॉ कौन सा सर्किट कंसीडर करते हैं, टॉ इक्वल टू क्या होता है, R इक्विवेलेंट C, और सर्किट कौन सा रहते हैं, फॉर t ग्रेटर देन 0 वाला सर्किट कंसीडर करते हैं, ये सर्किट कंसीडर करते हैं, ठीक है। अब देखो हम लोग t ग्रेटर देन 0 के लिए सर्किट ड्रॉ करते हैं, ठीक है, और किसके क्रॉस निकालते हैं, कैपेसिटर के क्रॉस R इक्विवेलेंट निकालते हैं, ठीक है। तो देखते हैं कैसे सर्किट ड्रॉ करते हैं। t ग्रेटर देन 0 के लिए जो सर्किट बनेगा कैसा होगा, कुछ इस तरह का सर्किट बनेगा, ठीक है। 18 kV, ठीक है, 4 मेगा ओम, 6 मेगा ओम, 3 मेगा ओम, ठीक है। अब हम लोग को निकालना है बेसिकली R इक्विवेलेंट, ठीक है। तो R इक्विवेलेंट क्या हो गया, फॉर R इक्विवेलेंट क्या करते हैं, शॉर्ट सर्किट द वोल्टेज सोर्स, सर्किट द वोल्टेज सोर्स and find R equivalent across capacitor,
कैपेसिटर के क्रॉस क्या करते हैं, आर इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। ठीक है, यानी कि हम लोग किसके क्रॉस निकालना है, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर देना है। ठीक है, यानी क्या करते हैं हम लोग, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर देते हैं। ठीक है, और इस कैपेसिटर के क्रॉस आर इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं, यानी कैपेसिटर को हम लोग क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं। और यहाँ से जो हम लोग को आर इक्विवेलेंट दिखेगा इस 2 पॉइंट के क्रॉस, इस कैपेसिटर के क्रॉस, वही आर इक्विवेलेंट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इस शॉर्ट कर दिए तो इस 18 kV का कोई रोल नहीं है, यानी इसको हम रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, दिस कैन बी रिमूव्ड। ठीक है, इसको हम लोग रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मेरा सर्किट हो गया आर इक्विवेलेंट के लिए। तो आर इक्विवेलेंट क्या होगा, देखो ये चार छो क्या है, पैरेलल में है, दिस इज इन पैरेलल। ठीक है, ये क्या है, पैरेलल में, तो कितना हो जाएगा, 4 × 6/10, 2.4 मेगा ओम। अब यह देखो ये आपस में क्या है, सीरीज में है, सीरीज में। ठीक है, तो आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, 2.4 + 3 मेगा ओम, कितना आया, 5.4 मेगा ओम। ठीक है, यह आर इक्विवेलेंट आ गया। तो टॉ कितना हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट सी, आर इक्विवेलेंट कितना आ गया, 5.4 मेगा, 10⁻⁶, और कैपेसिटर का वैल्यू 10 माइक्रोफैराड, 10 × 10⁻⁻6। ठीक है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, -6 ये कैंसिल आउट, तो कितना आ गया, 5.4 × 10 यानी 54 सेकेंड, 54 सेकेंड। तो ये आ गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, सारे वैल्यू को हम लोग इक्वेशन में लिखते हैं, इस इक्वेशन में पुट करते हैं। ठीक है, इस इक्वेशन में हम लोग पुट करते हैं। ठीक है, दिस इक्वेशन में। ठीक है, ठीक है, देखो। ठीक है, अब देखो तो क्या होगा, VCT जो होगा, VCT और क्या होगा, V इनफाइनाइट प्लस V0 माइनस V इनफाइनाइट e के पावर -t/τ। ठीक है, क्या होगा, e की पावर -t/τ। अब देखो V0 क्या है, 0, V0 क्या है, 0, दिस इज 0, तो ये तो 0 हो गया। V इनफाइनाइट कितना था, V इनफाइनाइट आया था 10.8 kV प्लस 0 माइनस 10.8 e के पावर -t/τ कितना है, 54। तो VCT कितना हो गया, ठीक है, VCT कितना हो गया, 10.8 कॉमन ले लेंगे, 1 माइनस e के पावर -t/54 किलो वोल्ट। ठीक है, किलो वोल्ट। ठीक है, ये VCT आ गया। ठीक है, अब हम लोग VCT निकाल लिए। अब क्या मोटो है, अब मोटो है कि हम लोग को क्या निकालना है, VRT निकालना है। ठीक है, हम लोग को क्या निकालना है, VRT। ये VRT कैसे निकलेगा, देखो अगर सपोज करो इसके थ्रू, इस कैपेसिटर वाले ब्रांच के थ्रू अगर हम लोग करंट निकाल लें, ICT निकाल लें, ठीक है, तो VRT क्या हो जाएगा, VRT क्या होगा, VRT बराबर ICT × R, यही हो जाएगा VRT। तो चलो ICT निकालते हैं। ठीक है, तो ICT क्या होता है, ICT यह क्या होता है, CdVCT/dt। ठीक, यानी इस कैपेसिटर वाले जो ब्रांच है, यह जो ब्रांच है मेरा, ठीक है, इसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, करंट निकाल लेते हैं। ठीक है, ठीक, अब देखो कैपेसिटर कितना है, 10 माइक्रोफैराड का। ठीक है, ठीक, और इसके क्रॉस का हम लोग को VCT पता चल गया है, VCT। ठीक, तो ये VCT को यहाँ पुट कर देते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, C बराबर 10 × 10⁻⁻6 d/dt। ठीक है, d/dt 10.8 1 माइनस e के पावर -t/54। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक, तो यह आता है 2 × 10⁻⁻6 e के पावर -t/54। ये ICT आ गया। ठीक है, ICT। ठीक, तो अब देखो, अब इसके क्रॉस जब VRT जो होगा, VRT बराबर क्या लिखेंगे, VRT करंट, ये ICT × RT यानी 2 × 10⁻⁶
-6 e⁻t/54 इंटू आर कितना है, आर है मेरा 3 मेगा, मैंने 3 इंटू 10⁶, ये 10⁶ कैंसिल, तो कितना आ गया 6 e⁻t/54 किलो वोल्ट। ठीक है, ये VRT आ गया। ठीक है, अब देखो VRT आ गया तो हम लोग को V2T पर निकालना है, V2T निकालना है। तो इस इक्वेशन की मदद से V2T बराबर क्या होगा, VRT प्लस VCT। ठीक है, तो V2T क्या हो जाएगा, V2T जो हो जाएगा V2T बराबर VRT प्लस VCT। ठीक है, तो VRT कितना है, VRT है 6 e⁻t/54 प्लस V2T कितना है 10.81 e⁻t/54 जो भी आएगा किलो वोल्ट में आएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये जो आता है V2T 10.8 माइनस 4.8 e⁻t/54। ठीक है, ये पूरा किलो वोल्ट, ये V2T आ गया, यानी वोल्टेज अक्रॉस R2 एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, दिस इज आवर आंसर। ठीक है, यानी कि जो इस V2T इसके क्रॉस का जो वोल्टेज है, ठीक है, जो वोल्टेज है एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है, वो आ गया। ठीक है, ठीक है, कितना आया, इतना आ गया। ठीक है, अगर इसका ग्राफ की बात करते हैं कि ग्राफ कैसे निकालेंगे, तो t=0 रखते हैं, पुट करते हैं इसमें t=0। तो V2T जो होता है V2 कितना आता है, 0 रखेंगे तो ये 1 हो जाएगा पूरा टर्म। तो 10.8 माइनस 4.8 ये 6 आता है। ठीक है, और t=इन्फाइनाइट पुट करते हैं, इन्फाइनाइट, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, यानी V2 आता है और कितना है 10.8 आता है। ठीक है, 10.8 किलो वोल्ट। ठीक, इसका मतलब अगर हम लोग ग्राफ ड्रॉ करें, ठीक है, टाइम वर्सेस वोल्टेज का ग्राफ ड्रॉ करें, तो इनिशियली क्या है, कुछ वोल्टेज है, ठीक है, कुछ वोल्टेज है, ठीक, उसके बाद फाइनली क्या हो रहा है, एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है। ठीक है, मतलब इनिशियल कुछ वोल्टेज है फिर बढ़ रहा है। ठीक है, कुछ इस तरह का ग्राफ होगा। ठीक है, आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।